ओके, वेलकम टू द क्लास। सो ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है लास्की ऑन राइट्स। मतलब यहाँ पे होराल्ड जे लास्की नाम के एक थिंकर हैं, है ना, पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो राइट्स को लेकर कुछ अपने ओपिनियंस, अपनी कुछ बातें यहाँ पे रखी उन्होंने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि भाई लास्की जी थे कौन। तो होराल्ड जे लास्की ये 1893 से लेकर 1950 तक इनका इरा रहा। वाज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल थियरिस्ट। तो ब्रिटिश के थे ऑब्वियसली, यहाँ पे मेंशन है। तो पॉलिटिकल थियरिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे और एक की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को बनाने में भी इनका योगदान यहाँ पे रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म और प्लुरलिज्म। तो इन तीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्होंने बातें की हैं। हिज थियरी ऑफ राइट इज़ रूटेड इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी विद इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की तो जा रही है, लेकिन विथ इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारियाँ यहाँ पे होती हैं, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंडर में कैसा होता है। यानी ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करेंगे, लेकिन सोसाइटी और डेमोक्रेसी को कनेक्ट करके। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सिर्फ अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं। लास्की बिलीव्स द राइट आर नॉट नेचुरल एंड एब्सोल्यूट। देखो क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि भाई राइट जो होते हैं वो नेचुरल है ना, या प्राकृतिक नहीं होते ना, एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ना कि पूरी तरह से होते हैं, बट आर सोशल कंस्ट्रक्ट्स इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ स्टेट। ये सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी कि सोसाइटल एंगल से इसको देखना है। कुल मिला के कहूँ तो ये राइट्स में ऐसी बातें करते हैं जिसमें किसी एक इंसान या एक पर्सन का डेवलपमेंट ना हो, उसका तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हीज़ व्यूज़ ऑन राइट आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद द आइडियाज़ ऑफ स्टेट, लिबर्टी, ड्यूटीज़ एंड सोशल जस्टिस। देखो कितना लिखा है कि भाई राइट्स की तो बातें कर रहे हैं, पर ये स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं, लिबर्टी से कनेक्ट करके कर रहे हैं, ड्यूटी और सोशल जस्टिस से भी। देखते क्या है लास्कीज़ ओपिनियन ऑन राइट, क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्की, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट द बेस्ट। कितनी अच्छी अच्छी लिखी है कि भाई राइट्स वो कंडीशंस होती हैं जो सोशल लाइफ में इंसान को, किसी पर्सन को एकदम बढ़िया बनाती हैं, है ना। विदाउट उसके वो अपने आप को बेस्ट नहीं कह सकता, आपको बढ़िया नहीं कह सकता। ही स्ट्रांगली रिजेक्टेड द आइडिया दैट राइट्स आर इनेट एंड ड्राइव फ्रॉम नेचर, नेचुरल राइट्स थियरी, है ना। कुछ लोगों ने नेचुरल राइट थियरी भी दी है, जैसे कि एक थियरी नेचुरली होती है राइट टू लाइफ, कि भाई भगवान ने हमें क्या दिया है, गॉड ने, है अल्लाह, गॉड, भगवान जो कह लो, इन्होंने क्या दिया हमें ज़िंदगी दी है, ठीक है। तो जब उन्होंने ज़िंदगी दी है तो ये नेचुरल राइट हो गया हमारा। ऐसी आगे थियरी मिलेंगी, और इवन हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है ना, आगे भी थियरीज मिलेंगी कि नेचुरल राइट इसे कहा जाता है कि भाई इंसान पैदा हुआ है तो उसकी जान लेने का अधिकार जो है किसी को नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये नेचुरली नहीं मिलता, ये स्टेट देता है हमें, ये पॉलिटिकली मिलता है हमें, ऐसा ये यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे सरकार ने नियम कानून बनाया है तभी तो आप जिंदा हो, मतलब आप पे कोई हमला नहीं कर सकता, आप पे कोई मार नहीं सकता। नेचुरली अगर मिला होता तो फिर तो ऐसे भी, मतलब फिर तो नेचर बचाता आपको, है ना। नेचर फिर कभी वो ज़िंदगी लेता ही नहीं। तो नेचर बाय नेचुरल ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकारें, जब अथॉरिटीज़ जो लॉ बनाकर, नियम बनाकर आपको राइट देती हैं, तब जाके आपकी राइट टू लाइफ बनती है, ऐसा इनका कहना है ना। ये नहीं कह रहे नेचुरली आता है सब कुछ। इंस्टेड ही एम्फेसाइज दैट राइट्स आर ग्रांटेड बाय द सोसाइटी। देखो क्या लिखा है कि सोसाइटी ग्रांटेड करती है आपके राइट्स, और स्टेट ग्रांटेड करता है आपका राइट। यानी सोसाइटी और स्टेट से चलता है जो राइट चलता है, ना कि नेचुरली चलता है, अपने आप चलता है। नेचुरली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अपने आप चले। तो अपने आप नहीं है भैया, सरकार नियम कानून बनाती है, लॉ बनाती है, आईपीसी की धाराएं बनाती है, और सोसाइटी जब आपको एक्सेप्टेंस मिलता है, तब जाके आपके राइट्स क्या होते हैं, प्रिजर्व होते हैं, चलते हैं। अब जैसे देखो पेरेंट्स में देख लो, सोसाइटी में पेरेंट्स भी तो आ गए हैं। अब पेरेंट्स को देख लो, कभी आप पूछो कि भाई यहाँ घूमने जाना है, तो पेरेंट क्या कहेंगे, डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है ना। तो पेरेंट क्या कहेंगे कि भाई क्यों जाना है जी, क्या ज़रूरत है, क्यों पहाड़ों पे घूमना है, नहीं रात को बाहर नहीं निकलना है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि आपको नेचुरली मिला होता तो आप तो निकल जाते। ये नेचुरली नहीं है, ये सोसाइटल है। जब तक पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। तो राइट किसके हाथ में चला गया, पेरेंट के हाथ में चला गया। उसी तरह से सोसाइटी है कि आप सोसाइटी में किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सोसाइटी होती है जहाँ पर कपड़े पहनने, भाषा बोलने और भी बहुत सारी चीज़ों का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके में नहीं चलेंगे तो सोसाइटी से क्या कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। तो राइट इसका मतलब राइट कौन दे रहा है आपको, राइट सोसाइटी दे रही है।
राइट सोसाइटी बता रही है या आपके राइट सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे जो सरकारें होती हैं और जो सोसाइटी होती है, ये दोनों जो है वो राइट्स को डिटरमाइन करते हैं या गारंटी करते हैं। दे आर डायनामिक एंड इवोल्यूशनरी। यस, डायनामिक का मतलब जो कि चेंज होता रहे, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो समय समय पर बदलाव करता रहे। ये फिक्स नहीं होते, राइट्स फिक्स नहीं होते। और सही बात है, आज से 70-80 साल पहले जब संविधान बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब राइट्स थोड़ी सी डिफरेंट थी, है ना। आज राइट्स देखो कैसे चेंज हो गई है, या राइट्स का मतलब चेंज हो गया। कम से कम ये तो हुआ है ना, गर्ल्स को देखो कितने सारे एक्स्ट्रा राइट्स मिल चुके हैं, है ना। मेन के लिए भी बहुत सारे राइट्स बने हुए हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, है कि नहीं। तो समय समय पर राइट्स जो है वो बदलती हैं, वो एक जैसी नहीं रहती। राइट्स आर नॉट एंड इन देमसेल्फ। देखो क्या लिखा है, राइट्स आर नॉट इन एंड इन देमसेल्फ। भाई राइट्स हमारे अंतिम लक्ष्य थोड़ी है। राइट्स तो इसलिए होते हैं मीन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी एंड ह्यूमन पोटेंशियल। राइट्स क्यों दिए जाते हैं हमें? राइट्स क्यों मिला है? पढ़ने का अधिकार क्यों मिला है? कहीं भी जाने घूमने का अधिकार क्यों मिला है ना। कोई भी इंसान से दोस्ती करने, शादी करने या कोई भी काम करने का, पैसा कमाने का अधिकार क्यों मिला है? ताकि हम अपनी पर्सनालिटी, अपनी ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाएं। राइट्स इसलिए होता है ना। राइट मेन उद्देश्य नहीं है। राइट से एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो मेन उद्देश्य है। दे कैन बी मॉडिफाइड और लिमिटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। राइट्स को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और आपके राइट्स को लिमिट भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप समाज में जब भी निकलते हो सिर्फ बेकार की बातें करते हो, हेट की बातें करते हो, है ना, तेरा धर्म मेरा धर्म की बातें करते हो, तो इस सिचुएशन में पुलिस आकर या फिर सरकार जो है आपका आकर आपके राइट्स को लिमिट कर सकती है, आपको बोलने के लिए मना कर सकती है ना, ऐसी चीज़ें। लास्ट की बिलीव दैट विदाउट सोसाइटी देयर आर नो राइट्स। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि भाई जब सोसाइटी ही नहीं होगी तो वहाँ पे कोई राइट ही नहीं होगा, या सोसाइटी ही राइट को डिटरमाइन करती है। विदाउट राइट्स देयर कैन बी नो रियल लिबर्टी। तो लिबर्टी बिना राइट्स के नहीं आ सकती है, तो हम ऐसे भी जानते हैं। दस राइट्स आर नॉट आइसोलेट प्रिविलेजेस। तो कह रहे भाई राइट जो है वो कोई अकेले में पड़ा हुआ कोई एक बोलते हैं ना कि पहचान नहीं है, बट ये इंटरलिंक्ड है किससे? ड्यूटीज से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। इन अ कम्युनिटी सेटिंग, सोसाइटी सेटिंग की बात हो रही है। अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटी होती है ना, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। सबके बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए राइट्स का ढंग से इस्तेमाल करना होता है। अगर राइट्स नहीं दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से तो कोई ग्रुप नाराज हो सकता है, कोई इंटरेस्ट किसी का हनन हो सकता है ना। तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी सेटिंग के लिए राइट्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। ये इंटरलिंक्ड है किससे? ड्यूटीज से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। ठीक है, चलिए आगे। नेचर ऑफ राइट, नेचर फीचर जो कह लो अकॉर्डिंग टू लास्की। भाई तो लास्की क्या बात कर रहे हैं? सोशल प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा है, राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ सोसाइटल रिकॉग्निशन। यस, सोसाइटी जो रिकॉग्नाइज करते वही राइट होता है, नॉट डिराइव फ्रॉम द नेचर और डिवाइनिटी। भगवान और नेचर से नहीं मिला हुआ है, जो सोसाइटी देती है वो राइट होता है। दे इमर्ज थ्रू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल नीड्स। और ये कैसे इमर्ज होते हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से। यस, देखो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि जहाँ पे जिस रीजन पे बात हो रही है, जिस देश में बात हो रही है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, उनके पूर्वज कैसे रहे, उन्होंने कौन कौन से राइट्स को एक्सेप्ट किया था और क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर हुई हैं, और आज फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस हिसाब से डिसाइड होता है। और सोसाइटल नीड, सोसाइटी में किस राइट्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। दूसरा है डायनामिक एंड चेंजिंग। हमने ऊपर ही पढ़ा कि भाई लास्की के थियरी ऑफ राइट में ये कह रहे हैं कि भाई राइट जो होते हैं वो परमानेंट या स्टैटिक नहीं होते, यानी एक जैसे होंगे या परमानेंट होंगे, नहीं होंगे, ये इवॉल्व होते हैं, यानी बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशन, पब्लिक ओपिनियन और कलेक्टिव नीड्स के हिसाब से। लिंक्ड विथ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारियाँ। तो फॉर लास्की एवरी राइट इज पेयर्ड विथ अ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी है मेरे राइट्स को लेके। द मैंस राइट्स एग्जिट्स ओनली इफ अदर्स रिस्पेक्ट इट एंड दिस रिस्पेक्ट कम्स विथ ड्यूटीज़। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, आपके राइट का रिस्पेक्ट तभी तक है, आपके राइट तब तक ही प्रोटेक्टेड हैं जब तक दूसरे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही दूसरे प्रोटेक्ट करना बंद कर दे, आपके राइट्स भी छिन जाएंगे। जैसे कैसे? वंस राइट टू फ्रीडम, फ्री स्पीच इम्प्लाइज अ ड्यूटी नॉट टू इंसाइट वायलेंस एंड हेटेड। कितनी बड़ी बात लिखी है कि आपको, अगर आपको राइट टू स्पीच एक दिया गया है ना कि आप जो भी चाहिए कह सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जिससे वायलेंस हो जाए, झगड़ा हो जाए, दंगे हो जाए, तो फिर आपके राइट्स को क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके बाद है स्टेट एज अ गारंटिंग अथॉरिटी। देखो कितनी बड़ी लिखी है, सही बात है, गारंटिंग अथॉरिटी। आज जो भी हम कहते हैं, बोलते हैं सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में, या किसी भी मतलब पॉइंट पे अपना अपना वहाँ पे पक्ष रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, तो ये किसने दिया है? ये भाई लॉ बनाकर हमारे स्टेट ने हमको दिया है। विदाउट स्टेट इन्फॉर्मेशन राइट्स आर मीनिंगलेस। तो सही बात है,
स्टेट अगर उसे पक्का ना करे, स्टेट लॉ ना बनाए, उस चीज़ को लेके कानून ना रखे, तो वो जो राइट्स हैं ना वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो एक्सेप्टेबल होंगे नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, सोसाइटी मजबूर है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मेरे राइट्स हमेशा से हनन होंगे, है ना। फिर आगे इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल टू डेवलपमेंट, कितनी बड़ी बात लिखी है, इंस्ट्रूमेंटल टू डेवलपमेंट, राइट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट। यस, राइट एक हथियार की तरह है ना, एक टूल की तरह है, क्या करने के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। दे आर नॉट मेयरली इंडिविजुअल गेन, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि एक की भलाई के लिए राइट नहीं बनाया गया है, बट फॉर फ्लरिशिंग ऑफ अ जस्ट सोसाइटी, सोसाइटी के फ्लरिश होने के लिए बनाया गया है, ताकि हम बढ़ें और सोसाइटी को भी बढ़ाएं, इसलिए राइट दिए जाते हैं। जैसे देखो राइट टू एजुकेशन, अब राइट टू एजुकेशन क्या है भाई, पढ़ने का अधिकार। अब आप जब पढ़ोगे तो आप आगे चल के समाज का भलाई करोगे, आप पढ़ोगे बाकी लोग भी पढ़ेंगे, तो इसी तरह से पूरी सोसाइटी पढ़ेगी, और पूरी सोसाइटी पढ़ेगी तो पूरी सोसाइटी ओपन माइंडेड होगी, अच्छे बुरे का फ़र्क जान पाएगी, सही डिसीजंस ले पाएगी, है ना, रैशनल हो पाएगी, तो सोसाइटी डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स बाय लास्की क्लासिफाइड राइट्स इनटू सेवरल कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर रोल इन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। द मेन टाइप्स आर, सबसे पहले सिविल राइट्स, देखो यहाँ पे राइट्स को बहुत बढ़िया से ये किया गया है। पहला है सिविल राइट्स, द बेसिक्स आर दीज आर बेसिक लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, क्या, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, ये आपके सिविल राइट्स मिले हुए हैं। जैसे राइट टू लाइफ और लिबर्टी, है ना, लिबर्टी का मतलब ऑब्वियसली फ्रीडम, एक तरह से राइट टू लाइफ जीने का अधिकार हो गया, प्रॉपर्टी यानी कि आपके एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर टेरिटरी होगी, जगह होगा आपका, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने आप सभी बराबर हो, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, ये सिविल राइट्स हो गए। पॉलिटिकल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे मुझे होगा सरकार के गवर्नेंस के अंदर। एग्जांपल राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, है ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना या क्रिटिसाइज़ करना सरकार की पॉलिसीज़ को, ये सब पॉलिटिकल राइट है। इकोनॉमिकल राइट, याद रखना बहुत बड़ी चीज़ लिखी है और ये यूपीएससी में भी सिखाया जाता है। लास्की लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक राइट, ग्रेट इम्फेसिस लिखा है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस राइट को दिया, इकोनॉमिकल राइट को। ही बिलीव दैट सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिकल राइट्स। और बहुत सही बात है भाई, अब चलो घर में ही देख लो, घर में ऐसा नहीं है, प्यार सभी करते हैं, इज्जत सभी करते हैं, सब कुछ सभी होता है, लेकिन जो रियल प्राउड है ना वो तब कब आता है पता है, एज अ मेल पकड़ लो या एज अ फीमेल भी पकड़ लो, है ना, घर में बेटी है बड़ी, घर में बेटा है बड़ा, उसकी जो सबसे ज़्यादा जब इज्जत जो बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो उसकी पीक होती है, हाई होती है, वो होती है जब वो इकोनॉमिकली ये हो, क्या हो, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो, मतलब आप घर में सबसे ज़्यादा कमा रहे हो, घर में सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हो, है ना, तो आपके राइट्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। विदाउट इकोनॉमिकल राइट्स आपको बाकी राइट्स मिलने के चांसेस नहीं है। और ये बात जनरली महिलाओं के लिए की जाती है कि अगर आपको आगे चल के अपने राइट्स, अपने अधिकारों के लिए हमेशा से खड़े रहना है तो आपको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, ताकि आप किसी के सामने हाथ न फैलाओ, ठीक है। तो इकोनॉमिक राइट्स को उन्होंने ज़्यादा इम्फेसिस किया है। ओके, एग्जाम्पल्स, राइट टू वर्क, राइट टू मिनिमम वेज का क्या मतलब होता है, कम से कम इतनी सैलरी, राइट टू लेजर यानी कि छुट्टी का अधिकार, आराम करने का अधिकार, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड राइट टू यूनियनाइज, है ना। मोरल राइट्स क्या होते हैं, देर आर नॉट लीगल इन्फोर्सिएबल, देखो क्या लिखा है, दीज आर नॉट लीगल इन्फोर्सिएबल, इसका मतलब ये है कि सच और झूठ बोलना, तो लीगल राइट दूसरों की रिस्पेक्ट करना या ना करना, है ना, देखो लिखा भी है, राइट टू रिस्पेक्ट, राइट टू ऑनर, राइट टू मोरल सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये सब कंपलसरी में नहीं डाला गया है, लिखा ना, दीज आर नॉट लीगल इन्फोर्सिएबल, यानी लीगली इसे इन्फोर्सिएबल नहीं बना सकते कि भाई तुम्हें दूसरे की इज्जत ही करनी पड़ेगी, उसकी मर्जी, नहीं करेगा, दूसरों का सम्मान ही करना पड़ेगा, नहीं करेगा, है ना, ऐसा है। तो ये करना चाहिए, मोरल राइट तो यही कहता है, क्योंकि आप इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, आप ऑनर करोगे तभी आपको ऑनर मिलेगा, है ना, आप देश के लिए क्राइसिस के टाइम पे खड़े रहोगे तभी देश आपके लिए खड़ा होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लीगल राइट क्या है, ग्रांटेड बाय प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यस, लीगल राइट जो होते हैं हमेशा से लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। लीगल राइट आर इन्फोर्सिएबल बाय द जुडिशरी, लीगल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय द जुडिशरी, यस, जुडिशरी इन्फोर्स कर सकती है लीगल राइट। एग्जांपल, राइट टू अ फेयर ट्रायल, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, राइट टू अ फेयर ट्रायल, व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, कि मान लो अगर मुकदमा चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उसका ट्रायल एकदम फेयरली हो, निष्पक्ष तरीके से हो। राइट टू लीगल एड, व्हाट इज़ लीगल एड, कानूनी हेल्प लेने का अधिकार भी है ना। आज के डेट में अगर मान लो कोई मेरे साथ बुरा कर ले, कोई चोरी हो जाए, कोई मुझे पीट दे, है ना,
तो पीटने के बाद भाई ऑब्वियसली मुझे एक लीगल राइट मिलनी चाहिए कि नहीं, लीगल हेल्प मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद आगे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है एग्रीमेंट टाइप के राइट्स, है ना। नोट वाइल मोरल राइट्स लैक लीगल डिफरेंसेस, सही बात है, हमने पढ़ा भी कि मोरल राइट्स में लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, यानी मोरल राइट्स जो कि ऑनर करना, है ना, रिस्पेक्ट करना और क्राइसिस के टाइम पे मोरली सपोर्ट करना, ये जो है ये लीगली नहीं डाले गए हैं, लेकिन लीगल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर इंस्टीट्यूशनली सपोर्टेड। यस, लीगल कैसे बनाया गया है, पॉलिटिकल कैसे बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट बनाया है, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, हमने ईडी बनाया है, हमने सीबीआई बनाया, हमने दुनिया भर की चीज़ें बनाई है, तो इंस्टीट्यूट बनाकर हम चला रहे हैं, जबकि मोरल राइट्स के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सिविल राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है ना, सिविल राइट्स जो है वो बेडरॉक है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, बैकबोन की तरह पकड़ लो। देखो यहाँ पे सब बना के दिया है, राइट्स मोरल लीगल और इकोनॉमिकल। तो मोरल तो चलो ठीक है, उसमें कोई टाइप नहीं बनता, क्योंकि मोरल का मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करना हो गया, है ना, दूसरों की बातों को सुनना एक तरह से हो गया, ऑनर करना हो गया। लीगल राइट में 2 राइट है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, हमने ये सारी चीज़ें देख ली, आप भी एक बार देख लीजिएगा। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू कंसिस्टेंस, उसके बाद राइट टू फैमिली, राइट टू कल्चर एंड लैंग्वेज, राइट टू इक्वेलिटी, ये सिविल में आ गया, यानी जो जनता को मिलती है ना, आम जनता को, आम पर्सन को, एक इंडिविजुअल को। उसके बाद आ गया पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्टेड, राइट टू पब्लिक ऑफिस, राइट टू पिटीशन, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, राइट टू रेजिडेंस यानी कहीं भी रहने का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन वाइल स्टेइंग इन अब्रॉड, और राइट टू पब्लिक मीटिंग्स, है ना। उसके बाद इकोनॉमिकल राइट में क्या है, राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, है ना, राइट टू सोशल इंश्योरेंस एंड राइट टू वोकेशन, राइट टू एडुकेट वेजेस। देखो कितने सारे राइट हैं। अच्छा देखो, ऊपर जो हमने अभी लास्की के पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ लॉस की। तो सोशल वेलफेयर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के बारे में बात कर रहा है, राइट्स को लेकर, इंडिविजुअलिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लास्की इज बेस्ट नोन फॉर एडुकेटिंग सोशल वेलफेयर थियरी ऑफ राइट्स विच इमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअलिस्ट। देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअलिस्ट, यानी किसी अकेले के राइट्स को खिलाफ बात कर रहे हैं यहाँ पे, अकेले के राइट्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं, नेचुरल राइट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। कोर प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, ओके, पहला क्या है, राइट्स आर सोशल एंड कंडीशनल। क्या लिखा देखो, सोशल एंड कंडीशनल, दे आर नॉट इंडिविजुअल प्रिविलेज। कह रहा है भाई किसी एक का अधिकार, एक ही का अधिकार हो ऐसा नहीं है, ये सोसाइटल इंस्ट्रूमेंट है ताकि सोसाइटी को कलेक्टिवली प्रमोट करे और सोसाइटी को कलेक्टिवली क्या करे, वेलबिंग लाए, यानी सोसाइटी की बढ़ोतरी हो, बढ़िया हो सोसाइटी। राइट्स आर डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी एंड स्टेट। देखो कितनी ये बात तो हमने ऊपर ही पढ़ी कि सोसाइटी जो आपको अधिकार देती है वो एक्चुअल अधिकार बनते हैं, जो स्टेट आपको लीगली कानून बनाकर जो अधिकार देता है वो आपके राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, ना कि नेचुरली जो मिलते हैं वो होते हैं, है ना। ओनली अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन ग्रांट मीनिंगफुल राइट्स। क्या लिखा देखो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ही मीनिंगफुल राइट को ग्रांट कर सकती है। राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। राइट्स अकेले का नहीं होता है या अकेले में नहीं होता है, वो समाज के अंदर होता है। भाई आप अपने राइट्स को कैसे समझ लो, राइट्स पैसे हैं तो आप अपने पैसे को कैसे यूज़ करोगे, समाज में रह के तो यूज़ करोगे, अकेले में रह के क्या राइट्स यूज़ कर रहे हो। आप एक कमरे में बंद हो तो आप राइट का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। राइट का इस्तेमाल कैसे होता है, सोसाइटी में जाकर होता है, सोसाइटी के लोगों के बीच होता है। राइट का मतलब क्या, इकोनॉमिकल राइट, कोई भी काम कोई भी धंधा करने का राइट, फेयर वेजेस पाने का राइट। तो आप समाज में निकलोगे तब तो आप काम करोगे, तब तो फेयर वेजेस मिलेगा। पॉइंट को समझ रहे हो, ये इस तरह से बात कर रहे हैं। आइसोलेशन में राइट्स नहीं मिलते हैं या आइसोलेशन में राइट्स काम नहीं करते हैं। जो राइट्स है वो काम करते हैं सोसाइटल इंस्टीट्यूशन में, यानी सोसाइटी में। राइट्स मस्ट प्रमोट जनरल वेलफेयर। राइट्स क्या प्रमोट करनी चाहिए, जनरल वेलफेयर प्रमोट करनी चाहिए। अ राइट दैट हार्म्स पब्लिक वेलफेयर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, ऐसा कोई राइट जो पब्लिक वेलफेयर को हार्म कर रहा है तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं है। राइट्स आर वैलिड ओनली इफ दे सर्व द पर्पज ऑफ सोशल गुड। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, राइट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि लोग अपना और अपने साथ साथ अपने समाज की भलाई करें। तो जब राइट्स तब वैलिड होंगे जब वो सर्व करेगा पर्पज ऑफ द सोसाइटी। पर्पज क्या, सोसाइटी का ग्रोथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट नॉट बी मिस यूज टू स्प्रेड हेट्रेड। कितना बढ़िया लिखा है, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपको बोलने का अधिकार दिया है तो वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए बोलने का अधिकार दिया गया है ना, सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपको बोलने का अधिकार दिया गया, न कि आप दंगे और हिंसा और गलत बात करके भड़काने का काम करें, है ना। स्टेट इज़ अ मोरल अथॉरिटी। व्हाट इज़ मोरल, संवैधानिक अथॉरिटी होता है, मेन अथॉरिटी होता है।
देखो लिखा है, द स्टेट इज़ नॉट अ मैकेनिकल यूनिट बट अ मोरल इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट वेलफेयर एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। यस, मेनली तो स्टेट का ही काम है ना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर को प्रमोट करना, इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करना, है ना। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड। देखो क्या लिखा है, ड्यूटीज़ का मतलब आपका काम हो गया, है ना, आपकी ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। राइट्स का मतलब आपका अधिकार हो गए। तो एवरी राइट इम्प्लाइज अ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल। अ पर्सन क्लेमिंग अ राइट मस्ट बी फुलफिल ड्यूटीज दैट शुड अपहोल्ड अदर्स राइट। देखो क्या लिखा है भाई, अगर आप अपने अधिकारों की बात करोगे तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं देश को लेकर, समाज को लेकर, तो आप वो भी पूरा करो, समाज को आगे बढ़ाने का काम करो, है ना। देश को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करो जहाँ पे भी जाओ। जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ मोरल ड्यूटीज़ भी होती है। मोरल ड्यूटीज़ क्या होती है? मोरल कि जैसे राष्ट्रगान बजा तो आपको भाई खड़े हो जाना है, सीधे बैठना है, अपने झंडे का हमेशा सम्मान करना है, देश का सम्मान करना है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं, है ना। फिर आ गया इकोनॉमिक इक्वेलिटी एंड फाउंडेशन। ये तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि इकोनॉमिक राइट इज़ अबोव द सिविल और पॉलिटिकल राइट। सिविल और पॉलिटिकल राइट से भी ऊपर आता है इकोनॉमिकल राइट। ये हमारे लास्की जी कह रहे हैं, इकोनॉमिक इक्वेलिटी एंड फाउंडेशन। लास्की आर्ग्यूड दैट विदाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर मान लो आप पैसे में ही तंग हो, मतलब आप कमा ही नहीं पा रहे हो ढंग से, है ना, आपकी कोई रोजगार ही नहीं है, यहाँ पे सरकार को भी तंज कसी जा रही है, रोजगार की बात हो रही है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपके राइट्स स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगे, आपको कोई राइट्स मिल ही नहीं पाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स इज सुपरफिशियल। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड राइट इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ये कुछ चीज़ें बड़ी चढ़ी हुई हैं, है ना। देयरफॉर ही एम्फेसाइज ही नीड फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। कह रहे भाई लिबर्टी और राइट जो आप बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये तभी पॉसिबल है जब आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, जब सभी को इक्वल एक्सेस होगा रिसोर्सेज का, है ना। जैसे आज के डेट में देख लो, इकोनॉमिक जस्टिस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस आने के लिए सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। अमीरी, गरीबी, भुखमरी, दुनिया भर की चीज़ें चली रही हैं। एक भाई बोलते हैं ना कि 1000 रुपये की कोई कॉफ़ी पी रहा है और कोई बेचारा 10 रुपये का चाय भी नहीं पी पा रहा है, तो कहाँ पे इकोनॉमिक एक्सेस हो गया और कहाँ पे राइट्स आ गए हैं? राइट्स ढंग से लगे क्या? नहीं लगे। तो इस तरह से कहते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं कंक्लूजन में कि होराल्ड लास्की जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राइट्स प्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव, डायनामिक एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, moving away from a traditional natural rights perspective. Lasky emphasizes that the rights are not inherent in social product to mean to facilitate the development of individual personality within the society just framework. तो हमने पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट सभी कुछ। क्या कि भाई लास्की जी किसी एक के राइट्स के बारे में बात नहीं करते, वो सोसाइटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, सोशल प्रोडक्ट्स। यानी कि वो कहते हैं भाई राइट जो होता है वो सोशल प्रोडक्ट है, जिसमें एक इंडिविजुअल अपने राइट्स का इस्तेमाल करके सोसाइटी को आगे ले जाता है, और ऐसे सभी कोई करेगा तो पूरी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। His classification of rights includes civil, political, economical, moral और legal right। हमने ऊपर देखा भी है ना कि राइट्स के 3 टाइप थे, मोरल, उसके बाद लीगल, एंड देन उसके बाद इकोनॉमिकल। फिर लीगल के अंदर उन्होंने सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट पढ़ा, राइट, ऑफ विच आर इसेंशियल इन अ डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी। और ऐसे राइट्स की ज़रूरत है जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे सोसाइटी की भलाई का काम किया जाता हो। ही सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स रिमेन्स रिलेवेंट टुडे। यस, आज के डेट में भी बिल्कुल रिलेवेंट है। आज समाज को तो आज भी हमें आगे ले जाना है ना कि किसी एक बंदे को, किसी एक पर्सन को, है ना। स्पेशली इन डिबेट्स अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स। कह रहे भाई स्पेशली कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब हम डिबेट्स करते हैं, किस बारे में? जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना, यानी कि आर्थिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। और आज के स्टेट जो वेलफेयर स्टेट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके अंदर हम बात करते हैं, है ना। तो ये कुछ राइट्स थे जो होराल्ड जे लास्की ने दिए हुए हैं, अपने हिसाब से इन्होंने बात बताई है। इन्होंने कहा है कि भाई किसी इंडिविजुअल के राइट खाली मायने नहीं रखती, उस राइट को यूज़ करके सोसाइटी का ग्रोथ, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मायने रखता है। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं।